बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समरोज़ किचन में मैं हूं समरीन फ़िरोज़, एक बार फिर आपके सामने मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी के साथ। जनाब, मैं आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी स्नैक केक की रेसिपी शेयर कर रही हूं। हर ट्रिक इसमें बिल्कुल यूनिक है। विदाउट जो है एग्स में बनाऊंगी और प्लस मैं इसमें जो है कोई एग बीटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं ब्लेंडर इस्तेमाल करूँगी। और एक ज़बरदस्त सी और एक बात बताऊँ, ना ही मैं कुकर में बेक करने वाली हूँ और ना ही मैं इसको अवन में बेक करूँगी। जनाब, आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हम अपने सैंडविच टोस्टर को जो है इस तरह से बेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब, आप समझ ही गए होंगे मैं सैंडविच टोस्टर में इसे बनाने वाली हूँ। बड़ी ज़बरदस्त और उम्दा सी ये रेसिपी बनती है, चाय के साथ जो है बहुत मज़े की लगती है, स्नैक टाइम में बहुत ज़बरदस्त और उम्दा होती है, मेहमानों के लिए बड़ी ज़बरदस्त और जल्दी और क्विक से जो है रेडी हो जाती है। तो जनाब चलें, आए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। लेकिन सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर किया करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो को पहुंचाएं और अपनी फीडबैक से मुझे बताया करें कि मैं कैसा काम कर रही हूं। और इसके अलावा बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जनाब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैंने एक जो है प्याला लिया है। प्याले में जो है ये मैंने छन्ना रखा हुआ है। ये मेरे पास नॉर्मल जो कप हम घर पे यूज़ करते हैं, इसी से मैंने जो है 1 कप मैदा लिया है, वो मैं इसमें छानने के लिए रखूँगी। ये देखिए 1 टीस्पून मेरे पास ये बेकिंग पाउडर है, वो मैं इसमें डालूँगी। हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा, इन सबों को मैं छान लूँगी। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो एक न्यू टेक्निक यूज़ करूँगी। आज मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं कर रही। आज मैं सिंपल जो है हमारा जूसर मशीन जो होता है उसके जग में मैं आपको बहुत अच्छे से तमाम जो है हमारे ये केक का बेटर है वो कैसे मैं मिक्स करती हूँ आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए मेरे पास हाफ़ कप जो है ऑयल है, वो मैं लूँगी। हाफ़ कप ऑयल जो है वो मैंने ब्लेंडर के अंदर डाला है। ये देखिए हाफ़ कप शुगर है, नॉर्मल वही कप जो रेगुलर चाय के लिए यूज़ होता है क्या है। अब मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी। बहुत अच्छे से मैंने मिक्स करना है, इतना मिक्स करूँगी कि हमारा शुगर और ऑयल जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और शुगर जो है बिल्कुल घुल जाए इसमें। ये देखिए मेरे पास ये हाफ़ कप से ऊपर थोड़ा सा ये दूध है, मिल्क है। मैं अभी पूरा यूज़ नहीं करूँगी, अभी मैं थोड़ा सा ब्लेंडर में डाल करके मिक्स करूँगी ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। क्योंकि ये एगलेस केक बना रही हूँ मैं, सैंडविच केक, तो इसमें जो है जाहिर सी बात है थोड़ा सा दूध भी जाएगा। हाफ़ कप के करीब जो है मैं दूध इसके अंदर डालूँगी ब्लेंडर में बाकी मिक्सचर्स के साथ कि अच्छे से ये इसमें ब्लेंड हो जाए। अब मैं तमाम मिक्सचर को जो है एक बॉल में डालूंगी। देखिए आपने कितना ज़बरदस्त सा सब कुछ जो है यकजान हो चुका है। माशाल्लाह से चीनी जो है बहुत अच्छे से घुल गई है इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप कितनी ज़बरदस्त सी हो गई है। तकरीबन देखिए 1 टीस्पून के करीब जो है मैं इसके अंदर वनीला एसेंस डालूँगी। मैदे के अंदर जो मैंने बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा डाला था वो मैं इसके साथ मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा थिक हो रहा है, तो अब मैं इसमें जो बचा हुआ जो मैंने आपसे कहा था कि दूध मैं पूरा नहीं डाली हूँ, थोड़ा सा मिल्क मैं अब इसमें ऐड करूँगी और इसे बहुत अच्छे से मैंने मिक्स करना है। अब मैं इसके अंदर जो है ये देखिए मेरे पास सफ़ेद तिल है, वो मैं 2 टीस्पून के करीब इसमें डालूँगी। मिक्स। ये देखिए अब हमारा ये एग लेग्स मिक्सचर जो है रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं इसमें कहीं से भी कोई लम्स नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सा ये मिक्स हुआ है। आज मैं आपको सैंडविच केक जो है सैंडविच टोस्टर में बनाना बताऊंगी। बिल्कुल भी मैं कोई कुकर यूज़ नहीं कर रही, कोई ओवन यूज़ नहीं कर रही, वेरी सिंपल हमारे पास ये टोस्टर है। मैं इसमें आपको बताती हूँ कि किस तरह से सैंडविच टोस्टर में हम सैंडविच केक बनाते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा ऑयल से ग्रीस करूँगी।
तकरीबन मैंने जो है इसे 5 से 6 मिनट के लिए रखना है और 5-6 मिनट के अंदर माशाल्लाह से हमारा जो है सैंडविच केक रेडी हो जाएगा। तकरीबन माशाल्लाह से 5 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं जो है इसे खोल रही हूँ। वाह माशाल्लाह, ये देखा आपने कितनी ज़बरदस्त सी जो है ये है। और ये देखिए चेक कर रही हूँ मैं माशाल्लाह से, ये देखें ईज़िली निकल रहा है ये बाहर। सही है, वेरी बहुत एहतियात से हमें इसको उठाना है। अब मैं दोबारा जो है फिर से ग्रीस कर रही हूँ इसे। है हमने अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक हिसाब रखिएगा, एक चम्मच रखिएगा। मैक्सिमम सबका वेट एक जैसा होना चाहिए। तकरीबन 5 मिनट हो गए थे। अब ये मैं दोबारा इसको उठा रही हूँ माशाल्लाह से। ये देखा आपने क्या ज़बरदस्त सी जो है ये फूल चुकी है। अब ये देखिए ये मैंने डाला और स्टिक हमारी जो है ये प्रॉपर बाहर आई है। ये देखिए बाकी जो आधा मेरे पास मिक्सचर बच गया था, बेटर जो बच गया था, उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल करके मैंने मिक्स कर लिया है। मैंने सोचा थोड़ा सा कोको फ्लेवर भी होना चाहिए। अगेन प्रोसीजर है, पहले हम ऑयल से ग्रीस करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम अपने इस मिक्सचर को इसमें रखेंगे। ऊपर नीचे दोनों तरफ हमने ग्रीस करना है। माशाल्लाह, चेक इट। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, देखा आपने क्या ज़बरदस्त से ये जो है सैंडविच केक बने हैं। बहुत इजी रेसिपी है, आपने देखा खर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं है और स्नैक टाइम के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी कोशिश यही होती है कि कम से कम बजट में बहुत ज़बरदस्त और उम्दा सी रेसिपी आपके साथ पे शेयर करूं और एक नए अंदाज से नई रेसिपी मैं आपके साथ जो है हमेशा अक्सर मैं ले करके आती हूं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूं कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। प्लीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि इस तरह की बेशुमार और मज़ीद अच्छी यूनिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। चलें इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मुझे और आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और मेरा और आपका दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।